नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कांग्रेस के धनकुबेर धीरज साहू के घर मिला 290 करोड़ कैश। अमित शाह बोले कि सिर्फ बैंक के कैशियर ने देखे होंगे इतने नोट। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने अब तक 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया है। इसे लेकर कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज वैश्विक भ्रष्टाचारी विरोधी दिन है। सौभाग्य से 2 दिन पहले ही हमने ऐसी तस्वीरें देखी जिसमें एक सांसद के घर से इतना कैश मिला। यह देखकर मैं अचंभित रह गया। मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी ने इतने नोट एक साथ अपने जीवन में नहीं देखे होंगे। सिर्फ बैंकों के कैशियर ने ही इतने नोट देखे होंगे। ये सारा पैसा गरीबों का है। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही धन हड़पती है। झारखंड में कांग्रेसी सांसद के यहाँ 300 करोड़ कैश मिलने पर बोली सिंधिया। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी में अरबों रुपए नकदी मिले हैं। ये छापेमारी झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 अलग अलग ठिकानों पर हुई, जहाँ इतने नोट मिले कि अभी तक उनकी गिनती खत्म नहीं हो रही है। आयकर टीमों के मुताबिक 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है और गिनने में पूरा हफ्ता लग सकता है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने पर अब भाजपा कांग्रेस पार्टी पर करारे हमले कर रही है। अब भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया कर्मी से बातचीत में कहा कि कांग्रेसी सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मिली और अभी भी नोटों की गिनती की जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि ये सारा पैसा गरीबों का है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही हड़पती है। साइकिल का पैसा मिला, जनता बोली नहीं। वीडियो पर घिरे झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गोड्डा में आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह क्षेत्र की बच्चियों से अपनी सरकार की योजना का लाभ मिलने को लेकर सवाल पूछते हैं। इस पर बच्चियों द्वारा लाभ न मिलने की जानकारी सीएम को दी जाती है। अब इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने भी सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसके साथ लिखा है कि झूठी सरकार के खोखले वादे की खुली पोल। झारखंड की बेटियों ने हेमंत सोरेन के सामने ही उनके झूठे वादे की पोल खोल दी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के पथरगामे में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मंच से बच्चों और कार्यक्रम में आए लाभुकों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों से पूछा कि योजना के तहत साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं। इस पर बच्चियों ने नहीं कहकर जवाब दिया। इस पर सीएम ने मंच पर पीछे खड़े अधिकारियों से साइकिल का पैसा नहीं मिलने का कारण पूछा तो उन्हें बताया कि पैसा बच्चियों के खाते में भेजा जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बच्चियों से पूछा कि उन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। इस पर बच्चियों ने फिर नहीं कहकर जवाब दिया। फिर सीएम ने अधिकारियों से पूछा और बच्चियों से कहा कि जिन जिन को इस योजना का लाभ मिल गया है, ठीक है, आगे इस योजना के तहत लाभ देने का नियम नहीं बनाया गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की बरामदगी पर एक्शन में अलकमान। जेपीसीसी से मांगी रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटी ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। इसको लेकर कांग्रेस हरकत में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक मुकाबले में पार्टी अलकमान ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के साथ दिख रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से लगभग 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, इसका जीता जागता सबूत है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले धीरज साहू के यहाँ 500 करोड़ मिले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के परिसर से बेहिसाब नकदी की बरामदगी अब भी जारी है। इन नोटों की गिनती अब भी की जा रही है। 200 करोड़ से बढ़कर कैश की गिनती अब 295 करोड़ के लगभग पहुंच गई है।
आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही पैसे का ये आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच जाएगा। दरअसल अन्य कई कमरों की जांच अभी भी की जानी है। इनकम टैक्स की रेड में नोटों का अंबार सामने आया है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में अभी और समय लग सकता है, क्योंकि अभी करीब 6-7 रूम ऐसे हैं जिनको चेक करना बाकी है। इस बाबत देवघर से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से छापेमारी चल रही है। वह कांग्रेस के ही वरिष्ठ सांसद हैं। सुबह तक मेरे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक 290 करोड़ रुपए कैश गिने गए हैं। 8 लॉकर हैं जो अभी खुलने बाकी हैं और 10 कमरे खुलने बाकी हैं। अगर यह संख्या 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ रुपए केवल नगद है तो संपत्ति 1000 करोड़ रुपए की हो सकती है। कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं। कांग्रेस ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतना जरूरी, पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर लोक कल्याण को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए इस बात पर जोर दिया कि चुनाव जीतने के लिए लोगों के बीच जाकर पहले उनका दिल जीतना होता है। इंटरनेट मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने गरीबों और किसानों को वीआईपी बताया और कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता है उन्हें मैं पूजता हूं। किसी का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि कुछ दल राजनीतिक लाभ के बजाय अगर जनसेवा को प्राथमिकता दिए होते तो देश को इतनी कठिनाइयों एवं समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात कर रहे थे। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी वर्चुअली शामिल हुए। सहायक शिक्षक 20 साल से कर रहे हैं समायोजन का इंतजार। सरकारी स्कूलों के सहायक अध्यापक यानी पारा टीचर 20 साल से अस्थायी शिक्षक के तौर पर सरकार द्वारा समायोजित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को 70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भेजी गई अनुशंसा के आधार पर बहाली होगी तो उनका समायोजन हो जाएगा। लेकिन कार्मिक विभाग ने 26,000 आचार्यों की नियुक्ति निहाल कर सहायक अध्यापकों को निराश कर दिया है। अब सहायक अध्यापक आक्रोश में है कि उन्हें ना तो काम का समान वेतन दिया जा रहा है और ना ही समायोजन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उल्टे आकलन परीक्षा के फेर में फंसाकर महज 10% मानदेय वृद्धि दिया जा रहा है। नीलकंठ सिंह मुंडा बोले, झारखंड में महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार की मशीन बन गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और खुट्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार की मशीन बन गई है। विधायक ने भाजपा के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक नगद राशि मिलने के संबंध में कहा कि घोटाले में मिले सारे रुपए जनता के हैं। यह जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है जिसे गठबंधन के नेता हथियाए बैठे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पूर्व यह कहा था कि महागठबंधन की सरकार जनता के लिए काम करेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद सारे सत्ताधारी अपने लिए काम करने लगे। ये जनता के पैसों को लूट कर इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, फूका पुतला। भाजपा प्रदेश नेतृत्व आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का पुतला अशोक लाट कचहरी तिराहे पर फूका गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ घमंडिया गठबंधन है जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा, झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारी समूह के ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पिछले 2 दिनों से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हो चुका है। अभी और भी यह जब्त धनराशि बढ़ सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी। सीएम हेमंत सोरेन की देवघर वासियों को 255 करोड़ की सौगात, 2025 तक झारखंड को ताकतवर बनाने का किया वादा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की गौरीपुर पंचायत के खिजुरिया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। आपके सहयोग से युवा झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। राज्य में 5000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में
में भी तिगुना इजाफा किया गया है। झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। राज्य की जनता को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। बुजुर्गों को सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य संवार रहे हैं। हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपकी सरकार मजदूरों के साथ खड़ी है। पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक और सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जन सेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। विधायक अनंत ओझा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर कैश बरामद, मामले की हो ईडी जांच। भाजपा विधायक सह पूर्व प्रदेश महामंत्री अनंत ओझा ने झारखंड की गठबंधन सरकार पर करारा हमला बोला है। विधायक ने कहा है कि झारखंड में सत्ता संरक्षण में कोयला और पत्थर की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि लूट की इस राशि को पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते खपाने में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि देश ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने कोयला पत्थर की लूट कर भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है। भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी को हेमंत सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए इसकी जांच ईडी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामले को सड़क से सदन तक उठाने का काम भाजपा करेगी। इस दिन तक जारी हो सकती है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, विभाग ने दिए निर्देश। झारखंड में मैट्रिक, इंटर की परीक्षा के लिए सभी जिलों को 12 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा है। परीक्षा केंद्र के साथ साथ मूल्यांकन केंद्र भी निर्धारित कर इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आशय का निर्देश शुक्रवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक, इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कॉपी मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का नाम भी 22 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया। झारखंड में फिलहाल उदासीन है इंडिया, अपने मोर्चे पर अकेले डटे हैं हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की जीत पर झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से पत्रकारों ने जब प्रतिक्रिया मांगी तो उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि चुनाव में जो जैसी मेहनत करेगा वैसा ही परिणाम आएंगे। इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा यह तो आने वाले समय बताएगा। सोरेन के इस जवाब का निहितार्थ समझने की कोशिश करे तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी साझेदार कांग्रेस को संकेतात्मक तौर पर एक समझाइश देने की कोशिश की है। समझाइश यह कि चुनाव में जीत हासिल करनी है तो भाजपा के मुकाबले मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बाबा की नगरी से हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, जल्द होगी 40 से 50 हजार भर्तियां, बेटियों को मुफ्त में पढ़ाने की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर के खिजुरिया में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से यह संदेश दे गए कि जिस ईमानदारी से जनता के लिए जनता की सरकार काम कर रही है उसका फलाफल वर्तमान में जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक आने वाले कल में दिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के माथे पर गरीबी, मजदूरी का कलंक है। देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। 4 साल में गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, छात्र छात्राओं के लिए जो योजनाएं शुरू की गई है उनका लाभ मिल रहा है और झारखंड 2025 में युवा राज्य बनेगा। आने वाले समय में 40 से 50 हजार नियुक्तियां होगी। इसमें सीडीपीओ, सिपाही और शिक्षकों की बहाली होगी। बेटियां बोझ नहीं होगी, उसे सरकार मुफ्त में पढ़ाएगी। शिक्षा से ही झारखंड की आने वाली पीढ़ी सशक्त होगी और राज्य भी मजबूत और शक्तिशाली होगा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का खुट्टी में 15 को मसाल जुलूस, तैयारी बैठक आज। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा खुट्टी के द्वारा 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए 15 दिसंबर को मसाल जुलूस निकाला जाएगा। उक्त जानकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, खुट्टी के संयोजक विजय सिंह, बद्री प्रसाद साहू ने पत्रकारों को दी। कहा कि मसाल जुलूस सुभाष चंद्र बोस चौक से शहीद भगत सिंह चौक तक जाएगा। कार्यक्रमों को लेकर रविवार को डाक बंगला में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा खुट्टी जिले की बैठक होगी, जिसमें जिला के सभी अलग अलग प्रखंडों के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भाग लेंगे। कहा कि झारखंड लड़कर लिया है, मान सम्मान पहचान भी लड़कर ही लेंगे। मौके पर महबूब अंसारी, अनवर अंसारी, राम दुलार सिंह व भूपेंद्र बेदिया मौजूद थे।
जनता की गाढ़ी कमाई पर अपना हक समझने का कांग्रेस का रहा है पुराना इतिहास। धीरज साहू के यहाँ छापा पर बोले सतीश चंद्र दुबे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की कंपनियों पर आईटी की छापेमारी हुई है। इस दौरान उनके कई ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए हैं। इस छापेमारी के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। बगहा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बगहा के भाजपा कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है, झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है। कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जनता की गाढ़ी कमाई पर अपना अधिकार समझ लेती है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि ये झारखंड में हुए भ्रष्टाचार के पैसे हैं। सतीश चंद्र दुबे ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास ही रहा है घोटाला करना। जमीन घोटाले में ये सभी अभी बेल पर हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। कैश की गिनती अभी भी हो रही है। नोट गिनने के लिए कई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। देवघर और गोड्डा के पार्टी पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। 2024 के चुनाव में जुट जाने का किया आह्वान। 20 सालों तक विपक्षियों का राज था। 2019 में हमने थोड़ी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा तो झारखंड में हमारी सरकार बनी। लेकिन 2024 का चुनाव राजनीति परीक्षा का वर्ष होगा। लड़ाई लंबी है, लक्ष्य को पाना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्षी दोगुनी ताकत के साथ लड़ेंगे। इसलिए एक एक कार्यकर्ता गाँव-गाँव, घर-घर जाएं। उक्त आह्वान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिल्प ग्राम ऑडिटोरियम में देवघर और गोड्डा जिले के पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से किया। हेमंत सोरेन बोले, झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। पिछले 2 दशकों से झारखंड पर पिछड़ेपन का जो टैग लगा था उसे खत्म करेंगे। हम इस राज्य के लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से इतना सशक्त बनाएंगे कि वे अपने दम पर अपना रास्ता तय कर सके। जब यहाँ के लोग मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर राज्य भी मजबूत होगा। इसी सोच के साथ हम अपनी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि उसे धरातल पर पूरी शक्ति के साथ उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री देवघर जिले के गोरीपुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से कहा कि झारखंड एक युवा राज्य है। ऐसे में आपके सहयोग से झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यह सरकार गाँव-गाँव पहुँच रही है, बल्कि वर्ष 2021 और 2022 के बाद लगातार तीसरी बार इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, बीजेपी ने सोरेन से मांगा इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इसे जड़ से उखाड़ फेंकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े एक कारोबारी समूह से संबंधित ठिकानों पर केंद्रीय जाँच एजेंसियों की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।